हेलो गाइस, आज से हम सीबीएसई क्लास 12 अप्लाइड मैथमेटिक्स की 23-24 सेशन की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज फर्स्ट क्लास में हम आपको मॉड्यूलो अर्थमेटिक का बेसिक कंसेप्ट करवाएंगे। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट आता होगा तो कोई भी बुक का कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सो क्या आप सब तैयार हैं? आज हमारी 23-24 सेशन की पहली क्लास है और आज हम आपको यूनिट नंबर 1 जो आपका सिलेबस है क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स का 23-24 का लेटेस्ट जो सिलेबस है उसमें से यूनिट नंबर 1 की मॉड्यूलो अर्थमेटिक का बेसिक कंसेप्ट आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हेडिंग आप मेरे साथ लगा लेंगे। ठीक है, मॉड्यूलो अर्थमेटिक। ओके जी, मॉड्यूलो अर्थमेटिक, हमें मॉड्यूलो अर्थमेटिक पढ़ना है, राइट। और मॉड्यूलो अर्थमेटिक की अगर हम बात करें तो आपको मालूम है इसका डेफिनेशन क्या है? बिल्कुल आसान डेफिनेशन है। मॉड्यूलो अर्थमेटिक यानी कि इट इज अ, ये क्या है? इट इज अ रिमाइंडर अर्थमेटिक। ये एक रिमाइंडर अर्थमेटिक है। और क्या आपको अर्थमेटिक का मीनिंग मालूम है? भाई बहुत सिंपल होता है। अर्थमेटिक का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई करो, प्लस होता है प्लस करो, माइनस होता है माइनस करो, डिवाइड होता है डिवाइड करो। लेकिन रिमाइंडर अर्थमेटिक में डिवाइड नहीं होता। ठीक है, रिमाइंडर अर्थमेटिक में डिवाइड नहीं होता क्योंकि रिमाइंडर खुद ही डिवाइड करके पता किया जाता है। रिमाइंडर में आप अगर रिमाइंडर पता करते हो, दो नंबर्स का रिमाइंडर क्या है, तो आप डिवाइड करके पता करोगे। तो डिवाइड का अर्थमेटिक कुछ नहीं होता है। तो रिमाइंडर डिवाइड करके पता करते हैं, रिमाइंडर के साथ एडिंग करना है, सब्ट्रैक्टिंग करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये सबका कॉम्बिनेशन बन जाता है मॉड्यूलो अर्थमेटिक। अब डिवाइड कैसे करना है, तो आइए हम आपको छोटी क्लास इसमें लेके चलते हैं। ठीक है, बिल्कुल छोटी क्लास इसमें लेके चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 पे चलते हैं। आप मुझे बताइए, अगर मैं 25 को 3 पे डिवाइड करूंगा तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा? आप मुझे बताइए, अगर मैं 28 को डिवाइड करूंगा 8 पर, इसका रिमाइंडर कितना आएगा? आप कहेंगे सर ये क्लास 12 है क्या? ये तो लड्डू वाली चीजें हैं, ये हम छोटी छोटी क्लासेस में करते थे सर। क्या ये 12वीं क्लास है? बिल्कुल भैया, मैंने क्या लिखा? रिमाइंडर अर्थमेटिक। रिमाइंडर अर्थमेटिक तो रिमाइंडर तो डिवाइड करके पता चलेगा ना। तो रिमाइंडर अर्थमेटिक 25 को 3 पे डिवाइड करो यार। 25 को 3 पे डिवाइड करो, 3 8 जा 24, माइनस करने पे 1 रिमाइंडर आ गया। तो रिमाइंडर वैल्यू कितना? 1 आ गया। 28 को 8 पे डिवाइड कर दो भाई। 28 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 जा 24, माइनस करेंगे तो 4 विल बी रिमाइंडर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सर रिमाइंडर वैल्यू 4 है। आप कहेंगे सर आपको ना यहाँ पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी, ये सब तो अपने हम दिमाग में कर लेते हैं, माइंड में कर लेते हैं, तो कर लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे हर बच्चे को इक्वल लेवल पर लेकर आना है। इक्वल लेवल पर लाने के लिए मैंने यहाँ पे डिवाइड करी है, वरना मुझे भी पता है आप लोग में से मैक्सिमम बच्चे इसको अपने माइंड में कर सकते हैं। मैं भी अपने माइंड में कर सकता था, लेकिन आपको समझाना है ना भाई, आपको समझाना है। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो मुझे छोड़ के मुझसे बड़े बड़े चैनलों पे चले जाओगे, गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ नहीं करनी है, शानदार पढ़ाएंगे, जानदार पढ़ाएंगे, बेसिक से पढ़ाएंगे, जीरो लेवल से पढ़ाएंगे। तो जीरो लेवल यही होता है, डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर 1 है। ठीक है, आइए एक और करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है भैया 20 को 11 पे डिवाइड करो। आप कहेंगे सर देखो, अगर हम अपने माइंड में डिवाइड करें 20 को 11 1 जा 11, 20 में 11 माइनस करें 9, आंसर खेल खत्म हो गया। यानी कि सर इसका जो रिमाइंडर है वो 9 आएगा, जो रिमाइंडर है वो 9 आएगा। लेकिन कई बच्चे कहेंगे सर हमें करके दिखाइए, करके देख लो भैया, कोई फर्क नहीं पड़ता, 11 से डिवाइड करना है, 11 1 जा 11, माइनस करने पे 9 विल बी रिमाइंडर। 9 मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। तो उम्मीद करता हूं कि बेसिक आपको समझ आ गया। रिमाइंडर पता करना है, डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर वैल्यू। बस छोटा सा चेंज है मेरे दोस्तों, छोटा सा चेंज है, क्योंकि आप कक्षा 12वीं में हैं, यू आर इन क्लास 12। तो क्लास 12 में ना ये जो डिवाइड वाला साइन है मेरे दोस्तों, जो डिवाइड वाला साइन है, उस डिवाइड वाले साइन को मॉड्यूलो से रिप्लेस कर दिया जाएगा।
जो डिवाइड वाला साइन है ना, इस डिवाइड वाले जगह पर आपको MOD, मोड्यूलो का MOD, तो MOD लिखा हुआ नजर आएगा। यानी कि आपकी बुक में जो क्वेश्चन है ना वो ऐसे लिखा हुआ है 25 मोड 3। क्या लिखा हुआ है? 25 मोड 3। आपको बताना है 25 मोड 3 क्या है। बेसिक मैंने आपको बता दिया, डिवाइड करो रिमाइंडर पता करो, डिवाइड करो रिमाइंडर पता करो, डिवाइड करो रिमाइंडर पता करो। यहाँ पे हमने पता करा हुआ है 1 रिमाइंडर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना बनेगा? 1 बनेगा। बिल्कुल ही सिंपल। जो सेकंड क्वेश्चन है, जो ये वाला क्वेश्चन है, डिवाइड रिप्लेस किससे हो जाएगा? मोड से। तो 28 डिवाइड की जगह पे मोड, 28 मोड 8 हमने सोल्व किया हुआ है। रिमाइंडर कितना आ गया? 4। आगे बढ़ेंगे तीसरे एग्जाम्पल में भी, यहां पर भी ये डिवाइड मोड हो जाएगा। तो 20 मोड 11, ठीक है, 20 मोड 11, 20 मोड 11 कितना हमने पता किया हुआ है? 9 आंसर। खेल खत्म हो गया। क्या आप सभी को बेसिक समझ आ गया, हाँ या ना? क्या सभी के सभी बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं बेसिक समझ पाए हैं? मोड का मतलब डिवाइड करके रिमाइंडर बताओ। सिंपल सी बात है यार, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है ना? आइए एक और करवाते हैं आपको, ठीक है, एक और करवाते हैं 4th नंबर बेसिक के तौर पे, चौथा एग्जाम्पल। तो आपको भैया 25 मोड पता करना है। 25 मोड 6 कितना होगा? ठीक है, 25 मोड 6 पता करना है। आपको पता चल गया मोड का मतलब है डिवाइड करके रिमाइंडर बताओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोड? डिवाइड करके रिमाइंडर बताओ। क्या है मॉड्यूलो अर्थमेटिक? रिमाइंडर अर्थमेटिक है, रिमाइंडर अर्थमेटिक। डिवाइड करके रिमाइंडर पता करना है आपको। तो कर दो यार, अपने माइंड में कर दो। 6 4 जा 24, 25 में 24 माइनस करेंगे तो 1 आंसर आ गया। डायरेक्ट नोट करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट बिना कुछ सोचे समझे नोट करेंगे भैया। आंसर कितना आ गया? आंसर 1 आ गया। खेल खत्म हो गया। ठीक है ना भाई? बात समझ पाए आप? खेल खत्म हो गया है। 1 इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, दिस इज वेरी 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 बेसिक, वेरी 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 बेसिक, वेरी 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 बेसिक। आपकी बुक में आपको पहला क्वेश्चन इसी बेसिक पर देखने को मिलेगा। आगे की बात करें, आगे बढ़ाएं, तो कभी कभी सीबीएसई आपको क्या करेगी? सीबीएसई आपको कहेगी ज्यादा उस्ताद बन रहे हो, हैं, बेसिक 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 हल्के लेवल का समझ के उस्ताद बनने की कोशिश कर रहे हो। जरा ये बताइए माइनस का 17 मोड 3 कितना होगा? माइनस का 17 मोड 3 नेगेटिव नंबर। आपकी बुक में पहली एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपने देखे होंगे, माइनस नंबर का डिवीजन। तो घबराना नहीं है आपको, ठीक है? माइनस नंबर आने से घबराते नहीं हैं, नेवर एवर, नेवर एवर, कभी भी नहीं घबराते हैं। आपको करना क्या है? आपको 17 को डिवाइड करना है। 17 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 5 या 15 हो जाएगा। आंसर बन जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है भाई, आंसर कितना बन जाएगा? 2। लेकिन ये तो नेगेटिव है मेरे दोस्तों, ये तो नेगेटिव है। मैंने पॉजिटिव को डिवाइड करा, तो अगर पॉजिटिव को डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? 2 आंसर आएगा। तो बस इस माइनस को थोड़ी देर के लिए छुपा करके बाकी वाली वैल्यू को नोट कर दो। भाई हमने इसको सोल्व करा तो इसका आंसर 2 आ गया। ठीक है ना? कितना आ गया? 2 मोड 3 आ गया। और माइनस को सेम रहने दो, तो आंसर आपने लिख दिया इसको माइनस का 2 मोड 3। क्या आंसर बन गया? माइनस का 2 मोड 3। कैसे आंसर बन गया? 17 को 3 पे डिवाइड करा, कितना रिमाइंडर आया? 2 रिमाइंडर आया। 2 क्या आ गया? माइनस का साइन चिपका के कॉपी कर दिया, माइनस 2 मोड 3। आगे कुछ नहीं करना आपको, आगे कुछ नहीं करना है, इन दोनों वैल्यू को माइनस करना है। तो भाई 3 के अंदर माइनस कर दो 2, आपका आंसर बन गया 1। क्वेश्चन खत्म हो गया। 3 में माइनस कर दिया 2, आंसर आ गया 1। क्वेश्चन खत्म। आप कहेंगे सर आपने गलत माइनस करा। सर यहाँ पे माइनस का 2 है, 3 में से माइनस का -2 करेंगे तो आंसर तो 5 बनेगा। हमसे मजाक कर रहे हो सर? पागल बना रहे हो हमें? नहीं मेरे भाई नहीं, आप मेरी बात को सही से नहीं समझ रहे। कांस्टेंट वैल्यू को माइनस कर दो, न्यूमेरिकल वैल्यू को माइनस कर दो। ओनली माइनस न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस करो। एक इस वाले 3 में से ये वाला 2 माइनस करो तो कितना आंसर आएगा? 1 आंसर आएगा। खेल खत्म हो जाएगा। समझ पाए मेरी बात को? न्यूमेरिकल, ओनली टेक न्यूमेरिकल वैल्यू। आप नोट्स बना रहे हैं ना रजिस्टर के अंदर, वहां पे नोट कर लेना। सिर्फ और सिर्फ ये वाला एप्लीकेबल होगा, ऐसे वाला एप्लीकेबल नहीं होगा। एक और करेंगे, ठीक है, और इसको समझेंगे। 6 नंबर एग्जाम्पल समझेंगे। मान लीजिए दिया हुआ है माइनस का 40 40,
ठीक है, माइनस का 4040 मोड 6। आप कहेंगे सर देखो पहले तो आपने बताया कि 40 को सिंपल डिवाइड कर लो, माइनस है माइनस को इग्नोर कर दो, 40 को डिवाइड कर लो। तो 40 को अगर आप डिवाइड करेंगे 4040 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो भाई 6 हो जाएगा आपका 36, माइनस करने पे 4 रिमाइंडर आएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस है, इधर तो माइनस है, इधर माइनस है तो माइनस का 4 मोड 6 बनेगा। कितना बनेगा भाई? माइनस का 4 मोड 6 बनेगा। नाउ सब्ट्रैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यूज को माइनस कर दो, कांस्टेंट वैल्यूज को माइनस कर दो, साइन मत देखो। 6 और 4 को माइनस कर दो, 6 में माइनस माइनस 4 नहीं करना, 6 में 4 माइनस कर दो। तो 6 में 4 माइनस कर दोगे 2 आंसर आएगा, खेल खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 7वां एग्जाम्पल और सीखेंगे। आपको करना है माइनस का 21 मोड 5। ठीक है, माइनस का 21 मोड 5 अपने माइंड में करने की कोशिश करेंगे। 21 है, 21 को 5 पे डिवाइड करेंगे, 20 डिवाइड होगा ना, 5 4 जा 20, 21 में से 20 माइनस करा, 1 रिमाइंडर आ गया। कितना रिमाइंडर आ गया? 1 रिमाइंडर आ गया। लेकिन माइनस है भाई, यहां पर तो माइनस है, तो यू विल राइट हेयर माइनस का 1 मोड 5। ठीक है भाई, कितना आंसर बनेगा? माइनस का 1 मोड 5। अब क्या करना है? न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस करनी है, 5 को और 1 को माइनस करना है, 5 को और 1 को माइनस करना है। यू विल गेट 4 आंसर। उम्मीद करता हूं बेसिक आपको समझ आ गया है। तो बेसिक में बेसिक नंबर 1, दिस इज द बेसिक नंबर 1। प्लस वाले नंबरों का भी डिवाइड आपके एग्जाम में आ सकता है, माइनस वाले नंबर्स का भी डिवाइड आपके एग्जाम में आ सकता है। दोनों मैंने अपनी 100% देकर आपको करवाने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूं कि कहानी आपको समझ आ गई है, और अगर कहानी समझ आई है तो जरा इन 2 क्वेश्चंस का होमवर्क करके बताइए, कमेंट सेक्शन बताइए कि इस 8वें नंबर और 9वें नंबर का आंसर क्या होगा। 8वें नंबर में आपको बताना है 36 मोड 5 कितना है, और आपको 39 नंबर में मुझे करके बताना है 41 मोड 7 कितना है। ठीक है, माइनस का 41 मोड 7 कितना है, जरा ये होमवर्क करो और देखो जरा बता पाते हो आप। अगर नहीं बता पाते तो क्या फायदा मेरे पढ़ाने का, और क्या फायदा आपके पढ़ने का, सीखा क्या आपने यार? अगर आप ये 2 छोटे से क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे तो सीखा क्या आपने? समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो होमवर्क का आंसर बताइए, इन 2 क्वेश्चंस का आंसर बताइए, क्या आप कर पा रहे नहीं कर पा रहे। ठीक है, और इसको फटाफट अपनी कॉपी में नोट कर लो तेजी में एकदम। आइए भाई बेसिक नंबर 2 समझते हैं। ठीक है, बेसिक नंबर 2, यहाँ पे आप पहले वाली हेडिंग लगा लेना, वो बेसिक नंबर 1 है और यहाँ पे बेसिक नंबर 2 है। ठीक है, दिस इज बेसिक नंबर 2। बेसिक नंबर 2 में आपको सीखना है मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। भाई कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो भाई कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो कहता है अगर एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, ए और बी 2 अलग अलग नंबर हैं, अगर आपने इनको डिवाइड करा n से, किसी एक फिक्स नंबर से डिवाइड करा, तो अगर आपका रिमाइंडर R1 और R2 आया, ठीक है ना, ए का रिमाइंडर R1 आया और बी का रिमाइंडर R2 आया, आप कहेंगे सर इसमें कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो क्या आ गया? 2 नंबर थे, n से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर आ गया, ए का रिमाइंडर R1 आ गया, बी का रिमाइंडर R2 आ गया। इसमें हमको क्या समझ में आया? मीनिंग क्या है इसका? भाई इतना तो समझ आ गया ना कि ए का रिमाइंडर R1 है, बी का रिमाइंडर R2 है। कई बच्चों को तो यही कहानी समझ नहीं आती, तो आप इतना समझ गए वही बहुत है। आगे समझो अब, अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर वैल्यू सेम हो जाती है, अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर वैल्यू सेम होती है तो ए जो है वो बी का कॉन्ग्रुएंट होता है। ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, राइट? ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एन। यही तो भैया पॉइंट समझने का था। ए जो है वो बी का कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यानी कि ए और बी सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर का मतलब दोनों का रिमाइंडर सेम है। अगर दोनों को n से डिवाइड करेंगे, नोटेशन वाइज आप लिखेंगे ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। ए किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया? बी के कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ए कॉन्ग्रुएंट बी जब आपने इनको डिवाइड करा n से। क्या आपको ये बात समझ आई है भाई? क्या आप ये बात समझ पाए? ए कॉन्ग्रुएंट बी मोड n का मतलब क्या है? ए और बी को n से डिवाइड करा, रिमाइंडर सेम आया, तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं।
फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे समझिए, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है 3030 और साथ में मतलब ऐसे लिखो आप यहाँ पे, हमने 3030 को डिवाइड करा है 4 के टेबल पे और इसी के साथ हमने यहाँ पे 5050 को डिवाइड करा है 4 के टेबल पे। तो आपको अब देखना है क्या दोनों का रिमाइंडर सेम है। इज रिमाइंडर ऑफ दीज टू वैल्यू सेम? अगर सेम है तो 50 और 30 या फिर 30 और 50 कॉन्ग्रुएंट हैं एक दूसरे के। सिंपल सी बात है यार, दो नंबरों को 4 पे डिवाइड करा, अगर उनका रिमाइंडर सेम आया, अगर रिमाइंडर वैल्यू सेम आई तो वो कॉन्ग्रुएंट हैं, गेम खत्म हो गई। सिंपल सी बात है। आइए फटाफट तेजी में डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर 30 को हम डिवाइड, अच्छा सबसे पहले तो यार अब इसको ऐसे मत लिखा करो क्योंकि 12वीं क्लास में है तो 12वीं क्लास में ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे 30 mod 4, ठीक है भाई। 30 mod 4 पता करना है अपने को और 50 mod 4 पता करना है, ठीक है। ये दोनों वैल्यू पता करनी है। तो हमने यहाँ पे 3030 को डिवाइड करा 4 के टेबल पे, 4 7 28 आया, माइनस करने पे रिमाइंडर 2 आ गया। यहाँ पे हम देखते हैं तो भैया 5050 है, 5050 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 होगा, माइनस करने पे 10 आएगा, 4 2 जा करेंगे 8 आएगा, माइनस करने पे 2 रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर सेम है, राइट, रिमाइंडर वैल्यू सेम है। अगर रिमाइंडर सेम है तो बोलेंगे 50 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, 50 इज कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। 50 कॉन्ग्रुएंट है, किसके कॉन्ग्रुएंट है? 30 के। तो 50 जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया है 30 के। और आपने दोनों को डिवाइड किससे करा? तो आपने दोनों को डिवाइड करा 4 से, मॉड्यूलो 4। तो आप लिख देंगे 5050 कॉन्ग्रुएंट है, किसके कॉन्ग्रुएंट है? 30 mod 4 के। क्या आपको बात समझ आ गई है? 30 mod 4 के, ऐसे इसको नोट करेंगे। ये मीनिंग है कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो का, राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो? अगर आपके वाइवा में पूछेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो, क्या बताएंगे? सर, इफ वी डिवाइड a and b by the same number n and if we get the same remainder then we will say a is congruent to b। गेम खत्म, बात खत्म। इतनी सी आपको बात बतानी है, उनको समझानी है, ठीक है ना। आपके वाइवा में बढ़िया बढ़िया नंबर मिल जाएंगे आपको। तो उम्मीद करता हूं कि कहानी आपको समझ आ गई है। ये बेसिक नंबर 1 है। अब आगे इसी का एक्सटेंशन है, ठीक है। जैसे आपने देखा भाई 30 और 50 का रिमाइंडर 2 और 2 है, 30 और 50 का रिमाइंडर 2 और 2 है। तो हम जब इनका यूज करेंगे ना, अपनी बुक के क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे, जिसका जब यूज करेंगे तो ऐसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए हमें यहाँ पे चाहिए 5050 और 50 के मतलब हम ऐसे लिखते थे ना, जो 50 mod 4 है, जो 50 mod 4 है, इसका आंसर कितना आया? 2 आया। इसको हम ऐसे लिखते थे। तो इसी को लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट बोलेगा यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट लिखो, 50 कॉन्ग्रुएंट है, 15 किसके कॉन्ग्रुएंट है? तो 15 अपने रिमाइंडर के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। 15 अपने रिमाइंडर के कॉन्ग्रुएंट है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 50 mod 4 2 है, तो यहाँ पे आप इसका रिमाइंडर भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे इसका रिमाइंडर भी फिल कर सकते हैं। 50 इज कॉन्ग्रुएंट टू डैश mod 4, तो अपने रिमाइंडर के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। जो गिवन नंबर है, गिवन नंबर हमेशा ऑलवेज 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 अपने कॉपी में नोट कर लो, जो गिवन नंबर होगा वो हमेशा अपने रिमाइंडर के कॉन्ग्रुएंट होगा, है ना। गिवन नंबर ऑलवेज अपने रिमाइंडर के कॉन्ग्रुएंट होगा। एंड इन दैट केस इस रिमाइंडर को कहते हैं लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। क्या कहते हैं? लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। क्या है ये? 2 लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाए फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि रिमाइंडर की बात हो रही है, और लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है उस क्वेश्चन को इस तरीके से फ्रेम किया गया है, ठीक है। उस क्वेश्चन को इस तरीके से फ्रेम किया गया है, तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, क्या आपको बात समझ आ रही है? अब देखो क्वेश्चन आपको ना ऐसे नजर आएगा, क्वेश्चन आपको बुक में ऐसे नजर आएगा। क्वेश्चन बोलेगा भैया x जो है वो कॉन्ग्रुएंट है 52 mod 5 के, ठीक है। x जो है वो कॉन्ग्रुएंट है 52 mod 5 के। तो बताइए x क्या है, ठीक है। x क्या है? बेसिकली जो सीबीएसई है ना, वो आपको पागल बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको पागल बनना नहीं है। मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, तो पागल नहीं बनना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x हेयर? रिमाइंडर बताना है, राइट। अगर ऐसी नोटेशन है तो ऐसी नोटेशन में जो x है वो क्या है? रिमाइंडर वैल्यू है। तो
तो यू जस्ट नीड टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 52 इज डिवाइडेड बाय 5। सिंपल एकदम, 52 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2 रिमाइंडर आएगा, तो आप लिख देंगे x का वैल्यू 2 है। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? बताइए मेरे दोस्त, क्या आपको ये बात समझ आ रही है? और इसका एक और मीनिंग क्या बनेगा, जो x है वो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है। लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x इज 2। यहाँ पे आप ये भी नोट कर लो साथ में, ठीक है। लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, जो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है किसका, 2। लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x कितना है, तो कुल मिलाकर के 2 है। इसका मतलब ये भी होगा, ठीक है भाई, इसका मतलब ये भी होगा। सो ये आपके सामने एक बेसिक नंबर 2 है, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। उम्मीद करता हूं कि कहानी आपको समझ आ गई है। बेसिक नंबर 3 आप यहाँ पे नोट करेंगे मेरे दोस्तों, ओ छोटे दोस्तों यहाँ पे नोट करो, बेसिक नंबर 3, ठीक है। बेसिक पॉइंट 3, बेसिक नंबर 3, बेसिक पॉइंट 3 में, ठीक है, बेसिक पॉइंट 3 में आपको ना बुक में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एडिशन मॉड्यूलो के। किसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? एडिशन मॉड्यूलो के। तो एडिशन मॉड्यूलो का मतलब है दो नंबरों को ऐड किया हुआ है, a प्लस बी, दो नंबरों को ऐड करा और इसको n से डिवाइड कर दिया। वेरी वेरी सिंपल। a और b को ऐड करा और n के टेबल पे डिवाइड कर दिया। आंसर बताइए क्या है? यानी कि 21 में ऐड कर दिया 20, और आपको बताना है अगर हम इसको 6 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा। बच्चे लेवल का कंसेप्ट है, बनेगा 41, तो 41 मोड 6 हो जाएगा। 41 मोड 6 का मतलब है 5, इसका आंसर आ जाएगा। क्या आपको बात समझ आ रही है? यस और नो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिशन मॉड्यूलो? दो नंबरों को ऐड करो, 6 पे डिवाइड करके आंसर बताओ। एडिंग 2 नंबर and dividing by 6, what is the remainder? This concept is known as the addition modulo. Similar way में आपके सामने आ सकता है subtraction modulo, ठीक है। क्या आ सकता है? subtraction modulo. So subtraction modulo, what is the meaning of subtraction modulo? तो दो नंबर्स को माइनस कर दो, ठीक है ना, a माइनस बी कर दो, a माइनस बी को n के टेबल पे डिवाइड कर दो, तो इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन मॉड्यूलो। यानी कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 50 में से 24 माइनस कर दो और जरा बताओ इसका वैल्यू मोड 5 के साथ क्या बनेगा। तो भाई माइनस करेंगे तो 26 आएगा। 26 मोड 5 आपको बताना है। 26 मोड 5 का मतलब कितना होगा? 1 होगा, ठीक है ना। 1 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्या आपको बात समझ आ गई है? एडिशन मॉड्यूलो, सब्ट्रैक्शन मॉड्यूलो। एक होता है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, ठीक है भाई, एक होता है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो। तो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो में आपको बोलेंगे दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करो, तो a मल्टीप्लाई b करो और a मल्टीप्लाई b करने के बाद में मोड n बताओ क्या है। तो इसका मतलब ये होगा, आपको बोला जाएगा 5 का मल्टीप्लाई कर दो 25 से और जरा ये बताइए मोड 3 कितना बनेगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 पे डिवाइड करना है। दोनों का मल्टीप्लाई 125 आएगा। 125 मोड 3 आपको बताना है। तो भाई ये डिवाइड कर दो, ठीक है ना। 125 है, सो 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 4 जा आएगा यहाँ पे 12, माइनस करेंगे, कैरी करेंगे 5 आएगा, और फिर 3 1 जा 3 करेंगे, माइनस करने पे 2 आंसर आएगा। तो इसका आंसर हम यहाँ पे नोट कर देंगे 2। तो क्या आपको बेसिक पॉइंट 3 समझ आ गया? एडिशन मॉड्यूलो, सब्ट्रैक्शन मॉड्यूलो, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो। डिवीजन मॉड्यूलो नहीं होती, बिकॉज डिवीजन कंसेप्ट अप्लाई करने के बाद ही रिमाइंडर आता है। सो देयर इज नो डिवीजन मॉड्यूलो, देयर इज ओनली एडिशन मॉड्यूलो, सब्ट्रैक्शन मॉड्यूलो, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, राइट। उम्मीद करता हूं कि सारे बेसिक पॉइंट आपको समझ आ रहे हैं। ये बेसिक पॉइंट समझने के बाद जब आप बुक के क्वेश्चन करेंगे ना, ताबड़तोड़ तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? बेसिक अगर आपको आता है तो बुक का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप ना कर पाओ, ठीक है। तो ये वाला हमने आपको बेसिक पॉइंट 3 बता दिया। इसके बाद में बेसिक नंबर 4, ठीक है। इसके बाद में बेसिक नंबर 4, तो बेसिक नंबर 4 में कभी कभी आपको क्वेश्चन कहता है लास्ट 3 डिजिट बताओ, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आपको कहता है लास्ट का 3 डिजिट बताओ। कोई एक नंबर होगा, उस नंबर का लास्ट 3 डिजिट बताओ, या फिर आपको क्वेश्चन बोलेगा लास्ट का 2 डिजिट बताओ, ठीक है। क्या बोलेगा क्वेश्चन? लास्ट का 2 डिजिट बताओ। या फिर आपको क्वेश्चन बोलेगा लास्ट का 1 डिजिट बताओ, ठीक है, लास्ट का 1 डिजिट बताओ। इस लास्ट 1 डिजिट के काफी सारे नाम होते हैं,
ठीक है। इस लास्ट 1 डिजिट के काफी सारे नाम होते हैं। या तो लिख के देगा ओनली लास्ट डिजिट बताओ, ठीक है, या फिर आपको लिख के देगा यूनिट डिजिट बताओ, ठीक है, यूनिट डिजिट बताओ। तो लास्ट डिजिट भी आ सकता है, यूनिट डिजिट भी आ सकता है, लास्ट 1 डिजिट भी आ सकता है, 2 डिजिट 3 डिजिट तो अलग हो गया। आप कहेंगे सर क्या पागलपंती कर रहे हो, हमें कहानी समझ नहीं आ रही, 3 डिजिट 2 डिजिट 1 डिजिट क्या नौटंकी लगा रखी है यार। मेरे दोस्त मेरे भाई, मुझे लगा 12वीं क्लास में हो तो थोड़ी तो ये बात आप समझ जाओगे, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे समझो, मैंने आपको यहाँ पे नंबर लिख के दे दिया है 2431। तो ये जो 4 डिजिट का नंबर है, ठीक है, इस 4 डिजिट के नंबर में से आप लास्ट का 1 डिजिट बताओ क्या है, ठीक है, इसमें इसका लास्ट का 1 डिजिट क्या है बताओ जरा। आप कहेंगे सर लास्ट के 1 डिजिट पे 1 लिखा हुआ है तो 1 इसका आंसर है। बल्कि मैं इसको चेंज करता हूँ, आप कहेंगे सर 1 1 करी जा रहे हो, 1 1 1, यहाँ पे 1 वहां पे 1, दोनों 1 1 हो गए। इसको आप चेंज कर लो, यहाँ पे इसको आप 9 कर लो। तो लास्ट का डिजिट क्या है, लास्ट का डिजिट 9 है। सिमिलर वे में लास्ट के 2 डिजिट क्या है, ठीक है ना, लास्ट के 2 डिजिट क्या है, तो ये वाला 3 है और ये वाला 9 है। तो लास्ट का 2 डिजिट 3 और 9 है। सिमिलर वे में लास्ट का 3 डिजिट क्या है, ठीक है, लास्ट का 3 डिजिट क्या है, तो ये 4 है, ये 3 है और ये 9 है। तो 4 है, 3 है और 9 है, मैं ये कह रहा हूं। तो आपको इसी तरीके से पूछेंगे, लास्ट 3 डिजिट बताओ, लास्ट 2 डिजिट बताओ, यूनिट डिजिट बताओ, लास्ट डिजिट बताओ, लास्ट 1 डिजिट बताओ। तो करना क्या है आपको, यहां पर आपको डिवाइड करना है 1000 से, यहां पर आपको डिवाइड करना है 100 से, और इन केसेस में आपको डिवाइड करना है 10 से। क्या आप सभी मेरे छोटे दोस्त बात समझ पा रहे हैं? डिवाइड बाय 1000 करना है, डिवाइड बाय 100 करना है, डिवाइड बाय 10 करना है। बेसिक कंसेप्ट है ना मेरे भाई, बेसिक कंसेप्ट है। अगर आपसे लास्ट का 3 डिजिट पूछा जाएगा तो आपको 1000 से डिवाइड करना है, 2 डिजिट पूछेंगे 100 से डिवाइड करना है, 1 डिजिट पूछेंगे 10 से डिवाइड करना है। और डिवाइड को कैसे लिखते हैं, मोड से लिखते हैं। तो यानी कि यहां पर आपको मोड 1000 करना है, ठीक है, मोड 1000। यहां पर आपको मोड 100 करना है, ओके, और यहां पर आपको मोड 10 करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नोट? बताइए, बस इसको ऐसे लिख के छोड़ दो। मैं जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना बुक के, तो आपको ताबड़तोड़ तरीके से सारी चीज समझ आएगी और आपको अपने माइंड में याद भी आएगा, हाँ हमने बेसिक में सीखा था, 100% हमने सीखा था। तो बस आप ये इसको लिख के छोड़ दो, ठीक है। बेसिक पॉइंट 3 ये वाले 3 मॉड्यूलों हैं। बेसिक पॉइंट 4 लास्ट का डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 1 डिजिट। कैसे पता करेंगे? डिवाइड बाय 10 करके, डिवाइड बाय 100 करके, डिवाइड बाय 1000 करके। इनका बेसिक मीनिंग क्या है? तो बेसिक मीनिंग मैंने आपके सामने नोट करा हुआ है, यही इसका बेसिक मीनिंग है, ठीक है। अंडरस्टैंड कर पा रहे हो बातों को? इसके बाद में भाई लास्ट में बेसिक पॉइंट 5, ठीक है, ये लास्ट है बेसिक पॉइंट 5। तो बेसिक पॉइंट 5 ये कहता है, बेसिक पॉइंट 5 ये कहता है कि अगर आपको एग्जाम में, पहले तो यहां पे नोट करो बेसिक नंबर 5 है, ठीक है, दिस इज बेसिक नंबर 5। तो बेसिक नंबर 5 क्या कहता है कि अगर आपके एग्जाम में क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन आया, ठीक है, अगर आपके एग्जाम में क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन आया, सर मतलब आपको बोलेंगे अगर अभी 5 बजे हैं तो 240 घंटे के बाद में क्या बजेंगे, अगर अभी 6 बजे हैं तो 300 घंटे के बाद में क्या बजेंगे, अगर अभी 10 बजे हैं, रात के 10 बजे हैं, 10 PM हुए हैं, तो अभी से 1638 घंटे के बाद में क्या होगा। तो डेट क्वेश्चन विल कम इन बेसिक नंबर 5, क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन। तो क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, आप इनको डिवाइड करेंगे ऑलवेज 24 से, यानी कि आप यहाँ पे मोड 24 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, 24 के टेबल से डिवाइड करेंगे, मोड 24 कैलकुलेट करेंगे। क्या आपको बात समझ आ गई है? ठीक है ना। अगर आपसे क्वेश्चन बोलेगा अभी बजे हैं 5, तो 140 घंटे के बाद में कितना समय होगा, तो हम उसमें 24 से डिवीजन का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे हमने यूनिट डिजिट के अंदर इससे डिवाइड करा, इससे डिवाइड करा, इससे डिवाइड करा, तो क्लॉक वाले क्वेश्चन के अंदर 24 से डिवाइड करेंगे। तो ये बेसिक है और ये बेसिक आपको मालूम होना चाहिए। यस और नो? बेसिक अगर आपको आता होगा तो आप, मैं कह रहा हूं कोई भी बुक का कोई भी क्वेश्चन देखते ही खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन में जान ही नहीं रहेगी अगर इफ यू नो द बेसिक। बट इफ यू डोंट नो द बेसिक, फिर वो रट्टे मारने वाली बातें हो जाती हैं, तो रट्टे नहीं मारने हैं, बेसिक समझ लो। क्लॉक का क्वेश्चन है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं मेरे दोस्त, एक दिन में 24 घंटे, 24 से डिवाइड कर दिया, यही इसका रीजन है, ठीक है, दिस इज द ओनली रीजन। तो ये 5 बेसिक्स आपको करवाएं, उम्मीद करता हूं कि कहानी आपको समझ आई है।
अब जो आगे है ना वो प्रॉपर्टीज हैं, बेसिक नहीं है, वो प्रॉपर्टीज हैं। तो आप एक बार इसको नोट कर लो, फिर आपको प्रॉपर्टीज बताता हूँ, फिर आज की क्लास को फिनिश करेंगे। आइए भाई फटाफट तेजी में, लास्ट की 10-15 मिनट की वीडियो बची हुई है, तो यहाँ पे आप हेडिंग लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलो अर्थमेटिक। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलो अर्थमेटिक। मॉड्यूलो अर्थमेटिक की प्रॉपर्टी क्या कहती है? एंड दीज प्रॉपर्टी आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलो अर्थमेटिक, राइट। तो प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलो अर्थमेटिक की सबसे पहली प्रॉपर्टी है एडिशन प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी है मेरे दोस्तों? एडिशन प्रॉपर्टी। तो एडिशन प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपने ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एन लिखा हुआ है, भाई अगर आपने ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एन लिखा हुआ है तो इसकी एक एडिशन प्रॉपर्टी बनेगी। इसके बाद में सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। तो सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी कहती है अगर आपने a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड n लिखा हुआ है तो इसकी एक सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी बनेगी। फिर इसके बाद में मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी जी? मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। तो अगर आपने a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड n करके लिखा हुआ है तो एक इसकी मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी बनेगी। और लास्ट में फाइनली पावर प्रॉपर्टी। पावर, आपको याद है शक्तिमान पहले आता था पावर। तो a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड n अगर आपने लिखा हुआ है तो इसी के बेसिस पे एक इसकी पावर प्रॉपर्टी। तो देर आर 4 प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलो अर्थमेटिक: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और पावर। एडिशन प्रॉपर्टी कहती है कि आप इसमें कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, अपने मन चाहिए वैल्यू को आप ऐड कर सकते हैं। तो यानी कि दोनों तरफ के ऐड हो सकता है। ठीक है, दोनों तरफ के ऐड हो सकता है। तो a प्लस के कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस के मोड n रहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द एडिशन प्रॉपर्टी, दोनों तरफ के ऐड हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, दोनों तरफ के माइनस हो जाएगा। a माइनस के कॉन्ग्रुएंट टू b माइनस के मोड n, दोनों तरफ के माइनस हो जाएगा। ठीक है, दोनों की दोनों तरफ के माइनस हो जाएगा। दिस इज द सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। भाई a और b कॉन्ग्रुएंट n है, आपने दोनों में k को माइनस कर दिया। ठीक है भाई, दोनों में k माइनस कर दिया। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है तो आप k मल्टीप्लाई कर सकते हैं। a इंटू के कॉन्ग्रुएंट टू b मल्टीप्लाई k, a इंटू के b इंटू के मोड n हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ k का मल्टीप्लाई हो सकता है। पावर प्रॉपर्टी, पावर, बड़ी बड़ी पावर को इंक्रीज करना। ठीक है, बड़ी बड़ी पावर को इंक्रीज करना। a की पावर के कॉन्ग्रुएंट रहेगा b की पावर के मोड n के। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? a की पावर के b की पावर के कॉन्ग्रुएंट रहेगा। दिस इज द पावर प्रॉपर्टी। आप कहेंगे सर हमें कुछ समझ नहीं आया। यार आप ऐसे क्यों कहते हो? आप ऐसे क्यों कहते हो? जो हमसे 1 लाख प्लस वाले सब्सक्राइबर हैं उनसे तो आप कुछ नहीं कहते, वो तो आपको कुछ बताते भी नहीं है ये सब चीजें, उनको तो आप जाके कुछ नहीं बोल रहे, मेरे को कह रहे हो सर समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। अरे भाई बहुत गलत बात है मेरे भाई, बहुत 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 गलत बात है। आइए आपको एक एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूँ। ठीक है, आपको एक मैं एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। तो मान लेते हैं हमने हर एग्जाम्पल में जो a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड n लिखा हुआ है, वो हमारा पहले वाला एग्जाम्पल 50 और 30 है। नहीं यार 50 बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, 30 और 10 कर लेते हैं। ठीक है, हर जगह पे नोट कर दो 30 जो है वो 10 मोड 4 के बराबर है। ठीक है भाई, 30 का रिमाइंडर 10 का रिमाइंडर 4 से डिवाइड करने पे सेम आएगा। यहाँ पे भी नोट कर दो 30 जो है वो 10 मोड 4 है। और यहाँ पे भी आप नोट कर दो जो 30 है, ठीक है, जो 30 है वो 10 मोड 4 है। ठीक है, 10 मोड 4 है। और यहाँ पे भी आप नोट कर दो कि 3030 जो है ये 10 मोड 4 है। ठीक है, ये 10 मोड 4 है। इस तरीके से अब आपको एक वैल्यू के डिसाइड करनी है, कोई के वैल्यू ऐड करनी है। तो मान लो मैंने यहाँ पे कुल मिलाकर के 5 ऐड कर दिया। ठीक है, 5 ऐड कर दिया तो 30 प्लस में 5 जो है वो कॉन्ग्रुएंट रहेगा 10 प्लस में 5 मोड 4 के। ठीक है ना, के दोनों तरफ ऐड करना है। तो 30 प्लस 5 हो जाएगा 35, ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा 15 मोड 4 के। ठीक है, दिस इज 15 मोड 4। 35 का रिमाइंडर कितना आएगा? अपने मन में सोचो 35 का रिमाइंडर कितना आएगा। मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, 35 का रिमाइंडर 3 आएगा और 15 का रिमाइंडर 3 आएगा। 3 और 3 बिल्कुल सेम है। ठीक है ना, 3 और 3 बिल्कुल सेम है तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है, दोनों तरफ के ऐड हो सकता है। यहाँ पे 5 माइनस कर देते हैं
तो ये बन जाएगा 30 माइनस 5 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है 10 माइनस 5 मोड 4 के। ठीक है, ऐसे करके 30 माइनस 5 25 हो जाएगा, 10 माइनस 5 5 आ जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा। और इसका रिमाइंडर पता करेंगे तो 24 डिवाइड होगा, 1 रिमाइंडर होगा, 5 का रिमाइंडर 1 होगा, 1 रिमाइंडर दोनों सेम है, कहानी सेटिस्फाई है। हाँ या ना, कहानी सेटिस्फाई है या नहीं है? दोनों का रिमाइंडर कितना है? दोनों का रिमाइंडर सेम है, यस और नो? वहां पे 3 रिमाइंडर है, यहाँ पे 5 रिमाइंडर है, दोनों का रिमाइंडर दोनों जगह पे सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे यार ये 30 और 30 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो बात थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इसको 13 कर लेते हैं। ठीक है, इसको 13 कर लेते हैं, इसको 9 कर लेते हैं। ठीक है, 13 और 9 कर लेते हैं। यहाँ पे ये 13 है और ये 9 है। ठीक है, दिस इज 13 और 9। और इसको भी यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं, यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे नोट करते हैं भैया इधर 6 है। ठीक है, इधर 6 है और यहाँ पे इधर 2 है, क्योंकि यार पावर वाला दिक्कत है ना, पावर इंक्रीज करके मुझे दिखानी है तो छोटे वाले ले लेते हैं। ठीक है, 13 और 9 है, आप के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो आपका मन करे मल्टीप्लाई कर दो, जो आपके मन में के आए मल्टीप्लाई कर दो। बताओ क्या मल्टीप्लाई करूं? 2 करूं, 3 करूं, 4 करूं, 5 करूं, 6 करूं, 7 करूं, क्या करूं? 5 कर दूं? 5 कर देते हैं, 5 कर देते हैं। तो यहाँ पे आप नोट कर देंगे, बन जाएगा 13 मल्टीप्लाई 5 कॉन्ग्रुएंट है 9 मल्टीप्लाई 5 मोड 4 के। 9 5 जा 45 होता है, 45 मोड 4 है, 45 का रिमाइंडर 1 आएगा। 13 इंटू 5 कितना होता है? 13 इंटू 5 65 होता है, 64 डिवाइड होगा, 1 रिमाइंडर आएगा। देख सकते हैं बात बराबर है, दोनों का रिमाइंडर सेम है। ठीक है, तो दोनों तरफ के मल्टीप्लाई हो सकता है, दिस इज द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। पावर इंक्रीज की जा सकती है, यानी कि आप लिख सकते हैं आइदर 6 की पावर 2 कॉन्ग्रुएंट है 2 की पावर 2 मोड 4 के। ठीक है भाई, 6 की पावर 2 कॉन्ग्रुएंट 2 मोड 4 के। 6 की पावर 2 कितना होता है? 36 होता है, तो 36 जो है वो कॉन्ग्रुएंट रहेगा 4 मोड 4 के। ठीक है ना, 4 मोड 4 के, तो आपको मालूम है 36 का रिमाइंडर 0 बनेगा, 4 का रिमाइंडर भी 0 बनेगा, दोनों के दोनों 4 के टेबल पे डिवाइड होकर 0 रिमाइंडर जनरेट कर रहे हैं, तो पावर इंक्रीज की जा सकती है। आप कहेंगे सर ये तो छोटी पावर है, 2 ही तो है यार, पावर 3 इंक्रीज कर लो, इसमें क्या दिक्कत है? पावर 3 कर लेते हैं। 6 की पावर 3 कॉन्ग्रुएंट रहेगा 2 की पावर 3 मोड 4 के। ठीक है भाई, 2 की पावर 3 और 6 की पावर 3, जो आपके मन में पावर आए वो पावर आप इंक्रीज कर सकते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, जितना आपका मन करे उतनी पावर इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन मुझे आपको समझाना है। तो छोटी पावर 6 की पावर 3 होती है 216। ठीक है भाई, कितनी होती है मेरे दोस्तों? 216 होती है। तो 216 जो है ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा 2 की पावर 3 8 मोड 4 के। ठीक है, 8 मोड 4 के। 216 जो है 0 रिमाइंडर बनाएगा, 8 जो है 0 रिमाइंडर बनाएगा, यानी कि पावर भी रेज हो सकती है, दोनों का रिमाइंडर सेम आ रहा है। तो व्हाट इज एडिशन प्रॉपर्टी? के ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी के माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज के अंदर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर प्रॉपर्टी कोई भी वैल्यू के इंक्रीज हो जाएगी। सो यही हमारे आज के लेक्चर का बेसिक है। उम्मीद करता हूं मॉड्यूलो अर्थमेटिक का बेसिक आपको समझ आ गया है। अब अगली वीडियो के अंदर हम आपको बुक के क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बुक के क्वेश्चन करेंगे, बेसिक आपको पहले से आता है, शानदार जानदार तैयारी आपको करवाएंगे, बेसिक से एडवांस, जीरो से हाई। बस आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में।